जम्मू कश्मीर और सियाचिन में 2 अग्निवीरों की मौत के बाद सेना में भर्ती की अग्निवीर योजना पर फिर सवाल उठने लगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तो इसे भारत के वीरों के अपमान की योजना तक कह दिया, क्योंकि अग्निवीरों को गार्ड ऑफ ऑनर, ग्रेच्युटी या कोई और सैन्य सुविधाएं नहीं दी गई। ऐसे में ये जानना अहम है कि अग्निवीरों की शहादत पर राशि और सम्मान मिलने के क्या नियम हैं और परमानेंट जवानों के मुकाबले अग्निवीरों की सर्विस पॉलिसी में क्या फर्क है। दरअसल मोदी सरकार ने बीते साल अग्निपथ स्कीम लॉन्च की। इसके तहत युवाओं को 4 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में भर्ती किया जाता है। 17.5 साल से 21 साल के युवाओं को 6 महीने की ट्रेनिंग, कार्यक्षमता रेटिंग और मेरिट के बेसिस पर सिर्फ 25% अग्निवीरों को परमानेंट सर्विस की रैंक में लिया जाता है। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि सरकार ने ये योजना साल दर साल बढ़ती डिफेंस पेंशन अमाउंट को कम करने के लिए लॉन्च की है। 4 साल की सर्विस में अग्निवीरों को 30,000 से 40,000 तक मंथली सैलरी मिलती है। वो अपनी सैलरी से कॉर्पस फंड में 5.2 लाख का योगदान करते हैं। उतना ही पैसा सरकार भी देती है। 4 साल बाद सर्विस समाप्त होने पर लमसम अमाउंट 11.71 लाख रुपए मिलते हैं। इस पर उन्हें कोई टैक्स नहीं देना होता, लेकिन पेंशन और ग्रेच्युटी नहीं मिलती। सर्विस के दौरान अगर अग्निवीर की मौत हो जाती है तो सरकार सेवा निधि पैकेज और उस टाइम पीरियड में जो वेतन मिलता है वो देती है। जैसे महाराष्ट्र के अक्षय लक्ष्मण गावटे ने 9 महीने और 21 दिनों तक काम किया, लेकिन उनके परिजनों को पूरे 4 साल की सेवा अवधि का वेतन दिया गया। वहीं पंजाब के अग्निवीर अमृतपाल को गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया गया, क्योंकि भारतीय सेना के बयान के मुताबिक अमृतपाल ने सुसाइड किया था। ऐसे मामले में किसी भी सैनिक को ये सम्मान नहीं दिया जाता है। हालांकि सेना का कहना है कि वो सैनिकों में इस आधार पर भेदभाव नहीं करते कि वो अग्निपथ योजना से पहले या बाद में सेना में शामिल हुए थे। अगर ड्यूटी के दौरान कोई अग्निवीर 100% दिव्यांग हो जाता है तो उसे 44 लाख रुपए, 75% पर 25 लाख रुपए और 50% दिव्यांग होने पर अग्निवीर को 15 लाख रुपए मिलते हैं। अब जानते हैं परमानेंट जवान और अग्निवीर को मिलने वाली सुविधाओं में क्या फर्क है। यहाँ सबसे बड़ा अंतर पेंशन का है। रिटायरमेंट के बाद परमानेंट सैनिक को हर महीने सेना की ओर से पेंशन मिलती है। वहीं 4 साल तक सेवा देने के बाद अग्निवीर को कुछ नहीं मिलेगा। युद्ध में हताहत होने की स्थिति में सैनिक के परिवार को टैक्स फ्री फैमिली वेलफेयर पेंशन मिलती है, जबकि अग्निवीर के परिवार को मात्र 48 लाख रुपए का नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी ग्रुप इंश्योरेंस मिलता है। परमानेंट सैनिक को प्रतिवर्ष सेवा के लिए 15 दिन की ग्रेच्युटी मिलती है और 50 लाख का बीमा होता है। परमानेंट सैनिक अगर विकलांग हो जाते हैं तो उसके ग्रेजुएशन लेवल तक के बच्चों को शिक्षा भत्ता दिया जाता है। वहीं अग्निवीर को ऐसा कोई बेनिफिट नहीं मिलता। परमानेंट सैनिक के परिजन को LPG लेने पर भी छूट मिलती है, लेकिन अग्निवीरों को ऐसी किसी योजना का लाभ नहीं मिलता। ऐसे ही और भी